हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ाइफा क्लासेस। दिस इज़ आज़म। तो क्या हाल चाल। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे से हों और आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही हो। और एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, अब ज़्यादा टाइम आपके पास बाकी नहीं है, तो दिल लगा कर पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। तो स्टूडेंट्स, मैं ये बता दूं आपको कि ये जो है हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। और इससे पहले जो वीडियो हमने किया था उसमें पढ़ा था हमने कॉन्वेक्स लेंस, जहाँ पर हमने कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन के 6 केसेस देखे और यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस भी हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे जो ख़ास मेन इम्पॉर्टेंट है वो कॉन्केव लेंस, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव लेंस और उसके यूजेस। और उसके साथ ही हमें पढ़ना है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। और उसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि लेंस फार्मूला क्या है हमारा यहाँ पर। जैसे कि मिरर फार्मूला था तो लेंस फार्मूले पे भी बात होगी, लेकिन यहाँ डेरिवेशन आपको नहीं मिलेगा लेंस फार्मूले का, वो हम किसी और वीडियो में करेंगे। ठीक है, हमारे कोर्स में भी नहीं है वो। दूसरा, उसके बाद हम देखेंगे मैग्नीफिकेशन और लास्ट में हम देखेंगे पावर ऑफ लेंसेज। तो बहुत ही जल्दी हम लोग ये सारी चीज़ें कर लेंगे, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइन कन्वेंशन में क्या करना है हमें, यहाँ पर हमने वैसे कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है। तो यहाँ पर लेंस को बिल्कुल ऐसे ट्रीट करो जैसे कि वाई एक्सिस हो। कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ रखा है मैथ में, और प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे ट्रीट करो जैसे कि वो एक्स एक्सिस हो, और लेंस को ऐसे ट्रीट करो जैसे कि वो वाई एक्सिस हो। तो यहाँ से ये जो है ओरिजिन हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो भी मेज़र हम राइट हैंड साइड पे करेंगे तो इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से लेफ़्ट साइड में जो भी हम मेज़रमेंट करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस का, वो हम नेगेटिव कंसीडर करने वाले हैं। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ मतलब अपवर्ड्स कोई भी हम हाइट का मेजरमेंट करेंगे तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ हम हाइट का कोई मेज़र करेंगे तो उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया साइन कन्वेंशन, बस इतनी सी बात थी। अब एक आध पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं जिससे कि ये भी लगे कि हमें नोट्स भी लिखा दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑलवेज लेफ्ट साइड टू द लेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ़्ट साइड में रखेंगे तो वो हमारे लिए आसानी रहेगी। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर हम ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट साइड पे ही रखने वाले हमेशा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसे मिलेगी हमें, नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज कंसीडर एज नेगेटिव, तो इसको हमेशा नेगेटिव कंसीडर करेंगे। नंबर 3, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर एज पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, तो उसको हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव
लेंस कंसीडर एज निगेटिव, तो इसको हम निगेटिव कंसीडर करेंगे फिर। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन हो गया आपके पास। लेंस फार्मूला यहीं पे बात कर लेते हैं लेंस फार्मूला की, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं है डेरिवेशन वगैरह। तो स्टूडेंट्स लेंस फार्मूला, तो स्टूडेंट वैसे आप लोगों को पता होगा लेंस फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू f का मतलब फोकल लेंथ, जो भी लेंस है हमारे पास उसकी फोकल लेंथ, अपॉन में 1/v इक्वल टू 1/v, v मतलब इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, और 1/u, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। और साइन कन्वेंशन यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा जब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेंस फार्मूला। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स मैग्नीफिकेशन की, तो इसको कर देते हैं रफ। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेस। ठीक है, मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेस। तो मैग्नीफिकेशन क्या है, द लीनियर मैग्नीफिकेशन is the ratio of height of image to the height of object, height of object। तो स्टूडेंट्स मैग्नीफिकेशन इक्वल टू हम लिख सकते हैं एच आई हाइट ऑफ इमेज, एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज, एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैग्नीफिकेशन को हम एक तरह से और दिखा सकते हैं, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, u अपॉन में u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। ये भी हम मैग्नीफिकेशन के लिए दोनों ही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन हो गया। अब मैग्नीफिकेशन के बाद कॉन्केव लेंस के लिए हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। अच्छा, ये रूल्स वही हैं जो कॉन्वेक्स लेंस के लिए थे, बस थोड़ा सा भी नहीं, बल्कि बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। हाँ, यहाँ पर जैसे कि ये हमारा कोई कॉन्केव लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे आ रही है तो ये डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्ज करके ये इसको ऐसे भेजेगा। अब इसको हम पीछे की तरफ अगर लाएं, तो डाइवर्ज जो हुई है वो बिल्कुल फोकस की सीध में डाइवर्ज हुई है। प्रिंसिपल अगर ये लाइट रे आपकी पैरेलल है तो इसको हम पीछे की तरफ लाएंगे तो फोकस होते हुए जाएगी। ठीक है, पहला रूल। दूसरा, अगर हम बात करें, ये हमारे पास कोई कॉन्केव लेंस है और ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर होते हुए जा रही है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, डाइवर्ज नहीं होगी, यहाँ पर बिल्कुल सीधे चली जाएगी, कोई भी रिफ्रैक्शन हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। बस यही हमारा, वहाँ पर हमने लिखा भी दिया था इसको कॉन्वेक्स लेंस जब हम पढ़ रहे थे। अभी कॉन्केव पढ़ रहे हैं तो सीधे सीधे बता देते हैं, यहाँ पर लिखने की भी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए। नंबर 3, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा f1, ये हो गया हमारा 2f1, ये हो गया हमारा f2 और ये हो गया हमारा 2f2। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई लाइट रे इस तरह से जा रही है कि वो अगर रिफ्रैक्शन ना हो तो सीधे f2 होते हुए, मतलब ठीक है, f2 होते हुए जाएगी, फोकस होते हुए जाएगी, तो रिफ्रैक्शन होने की वजह से वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है। इसे जाना
फोकस से था, अगर ये फोकस की सीध में थी तो उसका रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह से होगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो ये 3 रूल्स हमें यहाँ पर समझना थे। देखिए पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इस तरह से डाइवर्ज हुआ कि फोकस की सीध में हुआ। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर सीधे चली जाएगी, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और अगर ऐसे वो हिट करी लेंस पे जैसे कि वो फोकस होते हुए जा रही हो, तो रिफ्रैक्शन इस तरह से होगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो ये हमने कॉन्वेक्स में भी देखा था। चलिए इसको कर देते हैं रफ। अब हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस पढ़ते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, तो पहला केस यहाँ पर ये रहा आपके बोर्ड पर। तो when object placed at infinity, तो यहाँ पर ये है हमारे पास एक कॉन्केव लेंस और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। अब इन्फिनिटी से कैसी रेजेस आती हैं? पैरेलल। ये आई एक पैरेलल, एक रेज ये आई इन्फिनिटी से। ठीक है, कोई इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, इससे रेजेस आ रही हैं। अब ये किस तरह से डाइवर्ज होगी कि ये कुछ इस तरह से डाइवर्ज होंगी कि इन्हें अगर हम पीछे की तरफ मीट कराएं तो वो अपीयर टू मीट होगी कहाँ पे? फोकस पे। कहाँ पे मीट होगी? अपीयर टू मीट कहाँ पे होगी? फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनेगी? F1 पे बनेगी। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी? F1। यही प्रिंसिपल फोकस होता है कॉन्केव का। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड किया था हमने? एट इन्फिनिटी। इमेज फॉर्म्ड, इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हो रही है? इमेज फॉर्म्ड एट F1। ठीक है, साइज ऑफ इमेज कैसा है? साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिस्ड, बहुत छोटी है, हाईली डिमिनिस्ड। अच्छा, नेचर ऑफ इमेज कैसा है? नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही आपको देगा। ठीक है, तो केस नंबर 1 ये रहा। ठीक है, और इसको करेंगे रफ और सेकंड केस यहीं पे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट कर लिया आप लोगों ने। तो इसको कर देते हैं रफ, बस 2 ही तो केस पढ़ना है यहाँ पे, पूरा रफ करके क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर ये सेकंड केस होने वाला है। अब सेकंड केस, ठीक है, तो सेकंड केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर टू द एनीवेयर लेफ्ट साइड टू द लेंस, कहीं पर भी रख दो। तो सपोज दैट हम यहाँ रख देते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ रख दिया। पहली रेस कैसे ले जाएंगे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल जा रही है तो इसको पीछे की तरफ लाएं तो कहाँ से होते हुए जाएगी? फोकस होते हुए। दूसरी ले जाते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर होते हुए, ये ऑप्टिकल सेंटर होते हुए चली गई ये, तो रिफ्रैक्शन यहाँ पे नहीं होगा। दोनों रेस कहाँ पे मीट कर रही है? पीछे लाने पे, यहाँ पे। इमेज कहाँ बनेगी? इस जगह पे। तो ऑब्जेक्ट आपने कहाँ पे प्लेस किया? एनीवेयर।
ठीक है, लेफ्ट साइड टू द लेंस। इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो रही है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, OC ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए, इन्फिनिटी के अलावा कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट रखो, इमेज F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनती है, कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में ही बनती है, याद रखिएगा ये। तो ये इमेज फॉर्मेशन हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस का। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो इसे रफ कर दें, चलो बहुत बढ़िया। बस यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के बाद पावर, और बस चैप्टर फिनिश। तो बड़ी खुशी होगी इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद, क्योंकि ये जो इसका लास्ट वीडियो था उसमें काफ़ी टाइम लग गया, ठीक है। सबसे पहले यूज़ ऑफ कॉन्केव लेंस, यूज़ ऑफ कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस के यूज़ हम देख लेते हैं। कॉन्केव लेंस यूज्ड इन स्पेकल्स, ठीक है। स्पेकल्स में कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है, ठीक है। और ठीक है, फॉर करेक्ट विजन, ये भी लिख देते हैं, ऑफ करेक्ट विजन, डिफेक्ट ऑफ मायोपिया अगर हो जाए तो कॉन्केव लेंस का ही यूज़ करते हैं, डिफेक्ट ऑफ मायोपिया, ठीक है। नंबर 2, बस 1-2 यूज़ बहुत है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्केव लेंस यूज्ड इन गैलीलियन टेलीस्कोप में इसका यूज़ होता है, गैलीलियन टेलीस्कोप, गैलीलियन टेलीस्कोप में इसका यूज़ होता है। तो चलिए बात करते हैं पावर की, पावर ऑफ लेंस। तो स्टूडेंट, पावर ऑफ लेंस क्या है, पावर ऑफ लेंस define as the ratio, define as the ratio नहीं बल्कि reciprocal है ना, define as the reciprocal of focal length in मीटर में लेना है, फोकल लेंथ इन मीटर ऑफ द लेंस, ठीक है। तो पावर ऑफ द यहाँ पर लिख लेते हैं, पावर ऑफ द लेंस डिफाइन एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर ऑफ द लेंस। मतलब पावर इक्वल टू, अगर हम रेसिप्रोकल लें फोकल लेंथ का तो 1/f, और ये हमें मीटर में लेना है, ठीक है। तो ये हो गई पावर, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर दें तो वही पावर होती है। और इसकी SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, और इसको कैपिटल D से दिखाते हैं, डायोप्टर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और कि जैसे ये ऊपर का रफ कर देते हैं, देखिए बोर्ड के फ्रेम से बाहर नहीं जाना चाह रहा हूँ, नहीं तो ये ब्लर हो जाता है, बस ये है प्रॉब्लम, वरना साइड में भी लिख सकते हैं। अच्छा, बस पावर हो चुका, पावर आप लोग समझ गए है ना। यहाँ पर एक चीज़, पावर ऑफ
कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव ऑलवेज, या फिर बस इसको पॉजिटिव इज पॉजिटिव, और पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज निगेटिव। तो इसकी पावर हमेशा निगेटिव होती है और इसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स की पॉजिटिव हमेशा और कॉन्केव की पावर हमेशा निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर पावर भी कंप्लीट हो चुका है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, एक एक चीज़ हमने करी है पूरे चैप्टर में। तो जिन बच्चों ने हमारे सारे वीडियोस इस चैप्टर के नहीं देखे हैं, बहुत डीपली हमने बात करी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही दुआ करूँगा कि आप लोगों के लिए आने वाले एग्ज़ाम आसान हो जाए और आप लोग मेहनत करें अच्छे से। ठीक है, तो मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट।